अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा आपके खैर की दुआएँ करती रहती हूँ। कहते हैं ना दुआ में शिफ़ा और दुआओं में ख़ुशूसियत हमेशा बनी रहनी चाहिए। जी हाँ, वही मैं काम हमेशा आपके लिए करती रहती हूँ। आज हम बात करेंगे बेहतरीन, उम्दा ऐसी बात जिसे हम सीखने के बाद अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं। जी हाँ, आज हम तालीम के मुतालिक बात करेंगे। ऐसी तालीम जो हमारे बच्चों का आने वाला वक़्त बेहतरीन और खूबसूरत बना सकती है। ऐसी तालीम जो हम अपने बच्चों को देते हैं तो आने वाले वक़्त जवानी से लेके बुढ़ापे तक अपनी आसानियाँ से गुज़ारा जा सकता है। जी, आज के वक़्त में अगर आप देखें तो हमारी माँ-बहनें इवन हम क्यों ना हों, ठीक है, अपने बच्चों को क्या वक़्त दे रहे हैं? अपने बच्चों को ये वक़्त दे रहे हैं कि अगर हम बिज़ी होते हैं ना और हमारा बच्चा हमें डिस्टर्ब ना करे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मोबाइल लेते हैं और अपने बच्चों को दे देते हैं कि लीजिए मोबाइल ले लीजिए और अपना टाइम आराम से स्पेंड कीजिए। बच्चा उसको स्क्रॉल करता है। क्या करता है? स्क्रॉल करता है। 1 वीडियो देखता है, 2 वीडियो देखता है, 3 वीडियो देखता है। इवन उसको देखते-देखते इतना टाइम और घंटे गुज़र जाते हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलता। फिर वो क्या हो जाता है, उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है। तो आप ही बताइए आपने हमने बच्चों को क्या तालीम दी? हमने उसको नहीं बताया कि आप किस रिलीजियस से हो, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म आपको क्या सिखा रहा है? नहीं पता। हमारे बच्चों को नहीं पता हमारे कितने हुज़ूर हैं या कितने हुज़ूर पर्दा कर गए हैं। हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि हम लोग कौन हैं? हम उम्मती हैं। हमारे लिए क्या डिसिप्लिन होने चाहिए। हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम तो बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं, पर जो दीनी तालीम देनी चाहिए, क्या वो हम दे पा रहे हैं? दुनिया की तालीम के लिए हम अच्छे-अच्छे स्कूल में एडमिशन्स करा देते हैं और अच्छी बात है, वेल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ-साथ आपकी दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी तो बहुत ज़रूरी है। और उसका पार्ट आपने क्या बना दिया? उसका पार्ट आज के जनरेशन में अपने बच्चों को इम्पोज़ कर दिया। लीजिए आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल ने उनके टाइम को इन्वेस्ट नहीं कर रही है, वेस्ट कर रही है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि अगर बच्चा आज मोबाइल चला रहा है ना, आपने उनका टाइम डिसाइड कर दिया। आप स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल से आके बेटा आपको 1 घंटा मोबाइल चलाना है। मदर्स ने डिसाइड कर दिया मोबाइल चलाना है। तो आप देखिए कि क्या फिर हम अपने बच्चों का फ्यूचर डिज़ाइन कर रहे हैं। हम उनसे अपने लिए क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमें क्या रिस्पेक्ट देंगे आने वाले वक़्त में? और वही हो रहा है। हम क्यों ना हो, हम अगर सारा दिन बिज़ी होते हैं, थके हारे अपने घर में आते हैं और मोबाइल लेते हैं, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। आप अपने लाइफ़ का ना आप इंटरनेट को इतना टाइम दे रहे हो ना कि वो उसके लिए प्लस पॉइंट बन रहा है, पर हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। टोटली नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर का एक ऑरा एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया है कि अगर आप थके हो ना, तो आप थके होने पर रिलैक्स नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? मोबाइल चलाएँगे। आप अपनों को टाइम नहीं देंगे। आज की जनरेशन में हमारे अपनी रिश्तेदारी में मोहब्बत क्यों कम हो रही है? क्योंकि बच्चों के सामने अगर हमारे दूर-दराज़ के रिलेटिव्स आते हैं, तो बच्चे उनके मुँह को देखते हैं। क्यों देखते हैं? बच्चों को पता ही नहीं है, ये कौन है? और बच्चों को ये ज़रूर पता है कि ठीक है, हम मोबाइल देख रहे हैं, तो कौन-सा हीरो है, कौन-सी हीरोइन है, कौन-सा नाटक है, तो कौन-सा कार्टून है। बच्चे सब जानते हैं। पर हमने अपने बच्चों को क्या नहीं दिया? हमने अपने बच्चों को रिश्तों की मोहब्बत नहीं दी। ये सच है। आपने अपने बच्चों को रिश्तों की तालीम नहीं दी। ये हकीकत है। हम अपने बच्चों को नहीं बताते, हम कौन हैं और इस दुनिया में हम क्या करने आए हैं। अगर मैं मोबाइल चला रही हूँ ना, तो एक मोबाइल मेरे बच्चे के लिए भी होना चाहिए और उस चीज़ की हर एक चीज़ के लिए ज़िम्मेदार एक माँ है। आप बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा वक़्त अपनी माँ के साथ गुज़ारता है और उसकी माँ को डिसिप्लिनरी वे में ये एक्शन लेना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे की लाइफ़ को सेफ एंड सिक्योर करना है विद द बेस्ट वे ऑफ तालीम। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं एक वर्क करती हूँ और मेरे साथ गेट टुगेदर बहुत सारे लोगों का होता है। मेरे पास जब कभी बच्चा आता है ना, तो वो मुझे गुड मॉर्निंग बोलता है, वो मुझे गुड आफ्टरनून बोलता है। उसको बेहतर पता है मुझे गुड आफ्टरनून कब बोलना है, गुड मॉर्निंग कब बोलना है।
पर बच्चा ना तो कभी कोई सलाम करेगा, और अगर वो दूसरे धर्म से है उस धर्म को भी नहीं बोलेगा, ना वो नमस्ते बोलेगा, ना वो कुछ और बोलेगा जो किसी के धर्म में बोला जाता है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो माएँ हैं ना, वो नहीं दे रही हैं अपने बच्चों को वो तालीम। क्या तालीम दे रही है? ठीक है बेटे, आप बहुत परेशान कर रहे हो, मोबाइल ले लीजिए। तो आपकी परेशानी अभी के लिए छूट गई, पर फ्यूचर के लिए बढ़ गई। उस वक़्त वो आपके बुढ़ापे में आपकी फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आप माँ हैं, आपका किरदार क्या है। जब आप आज ही अपने किरदार को मैं आप अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, तो बड़े होके ये भी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। क्योंकि जिस वक़्त हमारे बच्चों को हमारे वक़्त में उनको अच्छी तालीम देने का वक़्त चल रहा होता है, हम नहीं दे रहे हैं उन्हें, हम मोबाइल उन्हें दे रहे हैं। मोबाइल में वो हमें सब बता सकते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ कौन-सी लड़ाई चल रही है, कहाँ कौन-सी फाइट चल रही है, कौन-सा कार्टून बढ़िया चल रहा है। उसे पता है, हर कार्टून का नाम पता है। उसे नहीं पता होगा आपके नबी का नाम क्या है। उसे नहीं पता होगा आपकी नबी की बेटी का नाम क्या है। उसे कुछ नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि इसमें गलती हमारी है। हमने किताबें देने की जगह, हमने अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम देने की जगह, या आप किसी भी रिलीजियस से क्यों ना हो, वो तालीम देने की जगह हमने अपने बच्चों को क्या दे दिया? मोबाइल दे दिया। और जब मोबाइल दे ही दिया है ना, तो आप भूल जाइए कि एक अच्छी तालीम लेंगे। फिर ये वो लेंगे जो आपको पसंद नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। आपको लगता होगा कि मैं पहले वक़्त की बहुत बात करती हूँ। पहले वक़्त में आज से 20 साल पहले चले जाइए। उसमें क्या होता था? लड़की अपने पेरेंट्स से, भाई से डरती थी। मोबाइल हाथ में अगर आ भी गया ना, घर में एक मोबाइल होता था, छोटा वाला होता था, नहीं होता था, नहीं होता था। तो उस वक़्त क्या करती थी बेटियाँ? इवन माँ भी क्या करती थी, डरती थी। अब हम किसी से बिना परमिशन के बात कर रहे, तो उनको फ़ील होता था कि अच्छा हमारे भाई हमें ना डाँट दे, हमारी बड़ी सिस्टर हमारी शिकायत ना कर दे, हमारी मदर हमें ना डाँट लें। पर आज के वक़्त में मज़ाल है, लड़कियाँ मोबाइल लेती हैं और उसको स्क्रॉल करती हैं। क्या देख रही हूँ? ज़रूरी स्कूल का काम देख रही हैं। देखा तो कुछ और भी देख सकती हैं। देखिए, मैं मानती हूँ मोबाइल लेना कोई गलत चीज़ नहीं है, बट वक़्त से इतना हैबिचुअल आप ना बने कि कल को वो हैबिचुअल हमारे लिए अनहेल्दी वे बन जाए। तो इस चीज़ का सुधार हम कौन करेंगे? हम करेंगे। तो आपके घर में बड़ी बहनें हैं, आपकी माएँ हैं, ठीक है? प्लीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, घर में आप तालीम का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। आप जिस भी रिलीजन से हैं, प्लीज़ उस घर में अपने रिलीजियस की तालीम दीजिए, क्योंकि तालीम इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। अगर आप दुनिया की तालीम भी हासिल करना चाहते हैं और आप दीन की तालीम भी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अगर आज हमारे हाथ में अपनी इस्लामिक रिलीजियस बुक है ना, और हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो कल हमारा बच्चा भी उसी चीज़ को फ़ॉलो करेगा। आज अगर हमारे हाथ में मोबाइल है ना, तो वो भी मोबाइल लेगा। और ज़ाहिर-सी बात है, कौन-सा घर ऐसा है जहाँ मोबाइल ना हो? एक माँ के लिए होना चाहिए, तो एक बच्चे के लिए होना चाहिए। एक मोबाइल को लेटे हुए माँ देख रही है, तो एक को लेटे हुए बच्चा देख रहा है। माँ तो भूल ही चुकी है। माँ बिल्कुल भूल चुकी है कि तालीम क्या है। सो प्लीज़, मैं उन माँओं के लिए मैसेज नहीं दे रही हूँ, जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रही हैं। मैं उन माँओं को, उन बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, अपने घर में अच्छी तालीम का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। अपने घर में हर एक चीज़ का डिसिप्लिन बनाएँ। अगर मेरे घर में हर एक चीज़ का डिसिप्लिन होगा, तो ये बच्चे उस डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेंगे, वरना आने वाले वक़्त में ये आज भी मोबाइल चला रहे हैं, ये कल भी मोबाइल चलाएँगे, और उसके बाद जब ये यंग हो जाएँगे ना, तब ये हमें चलाएँगे। तो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग तालीम दीजिए। तो आज के लिए मैं यही आपसे अल्लाह हाफ़िज़ बोलूँगी। मेरी बात अगर आपको जाने-अनजाने बुरी लगी हो, तो माफ़ी चाहूँगी, पर अपने घर में तालीम का एटमॉस्फेयर बनाएँ,
ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल से लगाव ज़्यादा लगाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा ही खतरनाक होगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, खैरन कसीरा, दुआ में याद रखिए।